Good morning student. Welcome to Harda Degree College YouTube channel. Today we are here to discuss a very important topic for MBA second semester students. Students, this topic is from Unit 2, that is Human Resource Planning. So let us see what Human Resource Planning and Demand Forecasting means. Students, Human Resource Planning is the strategic process of ensuring that an organization has the right number of employees with the appropriate skills to meet its goals and objectives. This involves anticipating future staffing needs, identifying gaps, and also implementing plans to fill those gaps effectively. If we see human resource planning, it can be also defined as a very balanced process in which timely supply of human resource is done. यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक रणनीतिक प्रक्रिया है किसी भी संगठन की, जहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो संख्या कर्मचारियों की आवश्यक है और जो कौशल कर्मचारियों से एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्य और संगठन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, वो आपस में मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो आवश्यकता या जिन स्किल्स की आवश्यकता कर्मचारियों में होनी चाहिए, उन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है और इस प्रक्रिया की सही या सुनियोजित तरीके से जो प्लानिंग की जाती है उसी को मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इसमें फ्यूचर में कितनी आवश्यकता हो सकती है ह्यूमन रिसोर्स की या वर्कफोर्स की, गैप्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर के जो गोल्स हैं, अगर व्यापार को लेके एक्सपेंशन करने का प्लान है किसी भी संगठन का, संस्था का या बिजनेस हाउस का, तो उसका सुनियोजित एक प्लान तैयार करना और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार सही कर्मचारियों का या सही कौशल के साथ सही कर्मचारियों का एक अच्छी संस्था से मिलना, ये इंश्योर करता है कि जो भी संगठन के लक्ष्य होंगे उनकी प्राप्ति सही समय अवधि में होगी। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसकी कई डेफिनेशंस दी गई हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है डेल एस बीच की, जो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एज्यूमिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव an adequate number of qualified persons available at proper times performing jobs which will meet the needs of enterprise and which provide satisfaction for the individuals involved. तो इनकी इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सही कर्मचारी सही कौशल के अनुसार या अपने कौशल के अनुसार अगर उन्हें सही कार्य सौंपा जाएगा तो उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, उन्हें मोटिवेटेड भी फील होगा और अंततः हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का अचीवमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर हम देखें कि डिमांड फोरकास्ट क्या होता है, तो डिमांड फोरकास्ट और डिमांड फोरकास्टिंग इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग द number of employees in an organization, the requirement of employees, and accurate demand forecasting helps in maintaining a balance between the demand and supply of human resources. जैसे कि अगर हम समझे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पर्पस क्या था, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट को एसेस करते हैं कि कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनका मूल्यांकन करना, अगर कुछ चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो उसको इफ़ेक्टिवली करना, क्योंकि अगर हम फोरकास्टिंग अच्छे से कर पाएंगे कर्मचारियों की तो उन्हें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानव संसाधन वर्कफोर्स को एज अ रिसोर्स के रूप में देखता है।
तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव लाना है तो हमें सही समय पर इसकी प्लानिंग करनी होगी, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम सुनियोजित तरीके से या वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो हम जो चेंज मैनेजमेंट है उसको बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएंगे। And thus we can also see that the organizational goals या objectives are achieved, and also it will lead to optimum utilization of human, or say human as a resource, or say it would also help to identify the gap between the existing resources and future requirements, and thus it would help to assess the training and development needs। तो स्टूडेंट्स, डिमांड फोरकास्टिंग में हम ये समझेंगे कि अगर फ्यूचर में हमें हमारा बिजनेस, फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर किसी संगठन की या किसी बिजनेस हाउस की सिर्फ एक ब्रांच है और वो फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 4 ब्रांचेस 4 अलग अलग शहरों में या महानगरों में ऑपरेट करने वाले हैं, तो उसके अनुसार उन्हें जो आवश्यकता होगी ह्यूमन रिसोर्स की, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से मानव संसाधन या सही ह्यूमन रिसोर्स या वर्कफोर्स को ढूंढना और उन्हें उनके कौशल अनुसार कार्य सौंपना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रक्रिया है। लेकिन डिमांड फोरकास्टिंग से ये जो गैप है कि आज अगर किसी संगठन की कैपेसिटी 100 एम्प्लॉयज़ की है और एक्सपेंशन के बाद वो डबल होने को है, या फिर 200 हम कहें 100% और एक्सपेक्टेशन है कि नियुक्तियां होनी है या आवश्यकता होगी वर्कफोर्स की, तो उससे डिमांड फोरकास्टिंग का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, उसके अंतर्गत बहुत ही आसान तरीके से या बहुत ही लचीले तरीके से उसको अचीव किया जाता है और बिजनेस एक्सपांशन में ये हेल्प करता है। सो देयरफॉर डिमांड फोरकास्ट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Also, if we see that what are the key aspects or key components of demand forecast, तो डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग मेथड्स भी हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, जिसके अंतर्गत डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। और डिमांड फोरकास्टिंग से हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें जो गैप है उसको फिल करने में या वर्कफोर्स को लेके जो प्लानिंग है हमारी बिजनेस एक्सपेंशन को लेके, अगर कुछ प्लानिंग है संगठन या संस्था की, उसको सुनियोजित तरीके से पूर्ण किया जाता है उस प्रक्रिया को। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम समझ चुके हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, संगठन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है और मांग के अनुसार सप्लाई फोरकास्टिंग की जाती है कर्मचारियों की। एग्जिस्टिंग या एस्टिमेट किया जाता है कि कितना गैप है प्रेजेंट और फ्यूचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। हायरिंग की जाती है और अगर शॉर्टेज है तो प्रमोट किया जाता है हायरिंग को, और अगर सरप्लस है तो रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग की जाती है एचआर में। या फिर मानव संसाधन जो प्रबंधक है वो सरप्लस और शॉर्टेज दोनों को समझकर उसका मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता अनुसार एक्शन लेते हैं या एक्शन प्लानिंग की जाती है, जिसके तहत रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिट्रेंचमेंट, प्रमोशन प्लान, रिटेंशन प्लान या एट्रीशन प्लान किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार इवैल्यूएशन या हम कहें मूल्यांकन और कंट्रोल किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का संगठन में या संस्था में वित्तीय संकट ना आए। तो हम अगर देखें कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि डिमांड फोरकास्टिंग में काफ़ी कारगर या फिर मदद करते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग में जो हम देखें कि इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, and also the components in demand forecasting are trend analysis, ratio analysis and also qualitative methods जिसमें expert judgment और
एक्सपर्ट जजमेंट और डेल्फी टेक्निक्स आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि रिक्रूटमेंट करने के लिए या डिमांड फोरकास्टिंग को सुनियोजित तरीके से करने के लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें कि पास्ट एम्प्लॉयमेंट डेटा लिया जाता है और फ्यूचर स्टाफिंग की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया जाता है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस यूज होता है, जिसमें फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स को एसेस किया जाता है और फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिजनेस की गतिविधियों का मूल्यांकन करते हुए एम्प्लॉय टू आउटपुट रेशियो एस्टिमेट किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कर्मचारियों की संख्या होती है उनके कार्य अनुसार कर्मचारियों की जो संख्या है उसको बढ़ाया या फिर घटाया जाता है। अगर हम देखें क्वालिटेटिव मेथड्स, जो एक्सपर्ट जजमेंट किया जाता है, एक्सपर्ट जजमेंट का मतलब हम देखें तो मैनेजर्स के साथ या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कई बार ऐसी मीटिंग्स या फिर ऐसी वर्कशॉप्स या ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पर सभी अपना एक्सपीरियंस या अपना अनुभव शेयर करते हैं। फ्यूचर इनसाइट्स जो बदलते हुए परिवेश में व्यापार के आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई स्टाफिंग आवश्यकताएं या नीड्स आती हैं तो उनको पूरा करते हैं। एंड देन वी सी डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जहां पर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, पैनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं वर्कफोर्स का एंड देन दे रीच टू अ कंक्लूजन और कॉन्सेंसस इन विच दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट which particular sector needs the number of employees or how many number of employees or workforce is required to assess the work needs and the staffing needs। तो जिस डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमने देखा कि जिस डिपार्टमेंट में या अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या उनके जो पर्टिकुलरली स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं जो आवश्यक होते हैं, वो उनके पास होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके अनुसार पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली फोरकास्ट करते हैं और एक ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है डेल्फी टेक्निक, जिसके थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग सुनियोजित तरीके से की जाती है। Now students, let us see what are the factors that affect or influence demand forecast. So the first is business objectives and strategies. Business objectives या जो strategies होती हैं वो डिमांड फोरकास्ट को बहुत अधिक रूप से या बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य या कुछ गोल्स अगर ले डाउन किए जाते हैं तो उसके लिए हर संस्था या संगठन को कुछ रणनीतिक इनिशिएटिव्स या फिर रणनीतिक प्लानिंग करनी होती है और उसी के अनुसार डिमांड फोरकास्ट की जाती है। सेकेंड इज इकोनॉमिक कंडीशंस, ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इंडस्ट्री ग्रोथ, मार्केट डिमांड। हम देखते हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग समय पर अलग अलग जो मार्केट में ट्रेंड्स हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं किसी व्यापार को लेकर, वो बदलते जाते हैं। जैसे हम देखें कि जब कोविड का समय था तो जो मेडिसिन्स थी कफ एंड कोल्ड की या फिर जो सैनिटाइजर्स थे या हैंड वॉश थे, उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम पीरियड मिला। तो इसी तरीके से उसके अनुसार या फिर ऑनलाइन मार्केट को अगर हम देखें कि ऑनलाइन मार्केट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला ऑपरेट करने के लिए, तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसमें बूम पीरियड आता है या रिसेशन आता है, तो कई बार उसके अनुसार जो है एम्प्लॉयज़ की डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, वर्कफोर्स को प्लान किया जाता है, रिक्रूट करना या फिर उन्हें रिड्यूस करना। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वर्कफोर्स की डिमांड को। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रीजंस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस।
जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी के समय में AI की जो टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या सॉफ्टवेयर्स कुछ इस तरीके से डेवलप हो गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो जॉब रोल्स हैं उनको ऑल्टर कर रहे हैं या उनमें बदलाव किया जा रहा है, और उनके अनुसार रिक्वायर्ड कौशल या रिक्वायर्ड स्किल्स को ध्यान में रखते हुए वर्कफोर्स का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कई ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है, और इन बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को या बदलावों को अगर हम अपने स्किल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बदलते हुए बिजनेस या व्यापार के जो परिवेश है उसमें एडजस्ट होने में काफ़ी आसानी होती है या काफ़ी मदद मिलती है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अनुसार भी डिमांड फोरकास्ट की जाती है। जैसे अभी हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो AI इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी, और उस AI को ऑपरेट करने के लिए या उन न्यू सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए मैन पावर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स को एसेस करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिमांड फोरकास्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल है। देन इफ वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव एंड सोशल फैक्टर्स, labor laws, regulations and societal trends are also one of the reason और वन ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फोरकास्ट। जैसे हम देखें कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, और उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी इंडस्ट्री को अपना व्यापार शुरू करना होता है, और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटल ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए उस व्यापार में निवेश करना पड़ता है। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड फोरकास्ट ऑफ वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। Then if we see what are the challenges of demand forecasting, so the challenges of demand forecasting are uncertainty, data limitations and subjectivity. चैलेंजेस वो चुनौतियाँ होती हैं डिमांड फोरकास्टिंग में जिनकी वजह से व्यापार में होने वाला जो लाभ है या हानि है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इसमें सबसे पहला है अनसर्टेनिटी। हम देखते हैं कि व्यापार में होने वाला जो बदलाव है वो काफ़ी अनसर्टन है या अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट में कई ऐसे व्यापार हैं जो भविष्य में होने वाले बदलावों को या उनका आंकलन तो कर लेते हैं, उनके अनुसार अपने काम करने की जो प्रक्रिया है या व्यापार में होने वाले जो बदलाव हैं उनको भी समायोजित तरीके से चेंज कर लेते हैं, या बदलते हुए परिवेश अनुसार व्यापार करने के तरीके में भी बदलाव कर लेते हैं। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं मार्केट के जिनमें टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस या मार्केट में होने वाले रैपिड चेंजेस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रभावित होते हैं उनकी वजह से कई बार व्यापार में अनसर्टेनिटी बहुत अधिक होती है और एक्यूरेट फोरकास्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। अगर हम बात करें डेटा लिमिटेशंस की, तो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट डिमांड प्रेडिक्शंस। समटाइम्स the data that has been with the company may not be accurate. So in that condition, inaccurate or incomplete data leads to incorrect demand predictions, and that incorrect demand prediction may lead to inaccuracy in demand forecasting, and the inaccurate forecast may lead to wrong decisions or the decisions which may not be right, and such decision making may affect the business in a very challenging way. तो व्यापार में जो चुनौतियां हैं वो डेटा के लिमिटेशंस या इनकम्प्लीट या अपूर्ण जो डेटा है उसकी वजह से कई बार गलत निर्णय लेने की वजह से व्यापार को नकारात्मक तरीके से
या वित्तीय प्रबंधन में कई बार कई चुनौतियां सामने आती हैं। तो डेटा लिमिटेशंस is one of the challenges that every industry come across. The next important component or one of the important challenge of demand forecasting is subjectivity. Sometimes expert opinions can introduce biases. जैसे हमने अभी इससे पहले स्लाइड में चर्चा की थी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कई बार मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, कंपनी के कई इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं और अपने अपने अनुभवों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कस किया जाता है, फ्यूचर इंसाइट्स की जाती हैं व्यापार में बदलते हुए परिवेश को लेकर। और इस प्लेटफॉर्म से मिलने की वजह, इस प्लेटफॉर्म पर सभी अनुभवियों के मिलने से कई बार तो व्यापार में होने वाले जो बदलाव हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से फेस किया जा सकता है। लेकिन कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद बायस्ड हो जाते हैं अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और उनकी वजह से, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन बायस होने की वजह से या पूर्व में जो उनके अनुभव हैं उनको लेकर जो उनकी राय कायम होती है या उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। और ये क्षमता एक चैलेंज के रूप में डिमांड फोरकास्टिंग में आई जाती है और उसकी वजह से जो वर्कफोर्स की डिमांड फोरकास्ट है या फिर बिजनेस को लेके जो कठिन निर्णय है एक्सपेंशन का वो प्रभावित होता है। सो दीज वर फ्यू चैलेंजेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग and let us see the conclusion of what human resource or say what demand forecasting is all about. So we can say that demand forecasting in human resource planning is essential for ensuring that an organization is prepared for its future staffing needs. हम ये इंश्योर कर सकते हैं मानव संसाधन का जो सुनियोजित प्लान्ड तरीका होता है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो भविष्य में होने वाली जो स्टाफिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। एंड ऑल्सो वी सी दैट बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स any organization can make informed decisions and maintain a well balanced workforce. तो जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उनका उपयोग करके कई संगठन या कई संस्थाएं या व्यापार में होने वाले जो भी बदलाव या बिजनेस को लेके जो कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्णय हैं वो जो डायरेक्टली बिजनेस को या व्यापार को या व्यापार में होने वाले वित्तीय संकट को समझने में, उनका मूल्यांकन करने में और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। So we can say that demand forecasting may help organization to take decisions and also maintain a well balanced workforce. तो ये जो संगठन में या संस्था में अगर बिजनेस को या व्यापार को एक्सपांड किया जा रहा है तो सही समय पर जो निर्णय है वो लेना होता है मैनेजर्स को, प्रबंधक को, और उसके अनुसार सही समय पर नियुक्तियां की जाती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी काफ़ी जटिल या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें सही या फिर डाइवर्स वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि डिमांड फोरकास्टिंग से काफ़ी सरल और सहज हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।